सामने देखो सब कोई बोर्ड पे। खड़ा हो ऋषि। जीके कंप्लीट है सब? सामने इन फ्रंट ऑफ देखना है। क्वेश्चन सुनना। भारत के भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अच्छा, बेसबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी। ये तो करेंट था, पीछे का जी का याद है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट है, वेयर इज द पिरामिड ऑफ कुम्फू? इजिप्ट। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर। विच सिटी नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलोर। बैठ जाओ, तुम खड़ो। मैंने बताओ, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। बैठो, तुम खड़े हो। चंद्रयान 3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? भारत ने। मानव शरीर में रक्त पंप के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? हार्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हृदय। अगला क्वेश्चन बताओ, वेयर इज द पिरामिड ऑफ कुम्फू? इजिप्ट। उसके बाद है, व्हाट इज द मोस्ट एबोडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? नाइट्रोजन। बैठो। चलो आयुष खड़ा। What was the Dandi march for? The salt tax. उसके बाद है, what was who ना होगा, who was the first Indian to win an individual Olympiad gold? अभिनव बिंद्रा। इसको who बना लेना। अगला, who founded Google? Larry Page एंड के बाद बोलो, सर्जी बेन। बैठो, खड़ा हो। कल का याद है क्वेश्चन? बता, भारत के भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा डिजाइन करने वाला का नाम क्या था? पिंगाली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। अच्छा, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। कोई बताए, जन गण मन कितने देर में गाया जाता है? 52 सेकेंड। बैठो। और अगर ये वंदे मातरम की बात है तो कितना देर में गाया जाता है? इसका भी तो टाइम होगा ना, 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। और राष्ट्रगान की जब बात आए तो 52 सेकेंड। ठीक है। राष्ट्रगान कौन लिखा था? जनगण मन कौन लिखा है? और वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चक्रवर्ती सभी टाइटल बंगाल के हैं, इसलिए दोनों बंगाल के रहने वाले थे। बैठ जाओ। कल वाला याद है ना? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत के भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। ठीक है। ये गमछा उमछा बांध के आते एकदम, टोपी लगा के आओ, गमछा उमछा मत बांध। बैठो, खड़ा हो। पीछे का वो मिनिस्ट्री जी के था, वो याद है ना? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नीतीश कुमार। वाइस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? शिवराज कुमार।
विराट मसिंह विश्वनाथ तोड़ी बैठो। पीछे का जी क्या याद है? नहीं आया नहीं आया था। और किसका किसका बाकी है? तुम लोग का डेज मंथ याद है ना? खड़ा ट्यूसडे बोलो। TUSD है भाई। वेडनेसडे WEDE नहीं, फिर से बोलो, हवड़ा मत, आराम से बोलो। WEDLESD है भाई। फ्राइडे। FRID है भाई। बैठो। सैटरडे का बोलो तो? SU है। देख लो, ये चल रहा है इसी में तुम्हारा। हाँ हाँ। सैटरडे मतलब क्या होता है? शनिवार। बैठो। तुम खड़ा हो। मिनिस्ट्री नाम में क्या सुना? भारत के बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। नहीं याद है? कानून मंत्री सर मंगल पांडे। पहले यहीं स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ नवाज। अच्छा, 5 ऐसे जगहों के नाम बताने हैं पूरे भारत के अंदर में। 5 ऐसे जगहों के नाम पूरे भारत में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता हो। वो पता होना चाहिए। किसको पता है? भारत में 5 ऐसे जगह, चाहे वो राज्य हो, राजधानी हो, या इंडियन टेरिटरी जो पड़े हो, यूनियन टेरिटरीज वो हो, मतलब जहाँ आइस ज़्यादा गिरता हो। जम्मू कश्मीर और शिमला। बोलते जा, 2 हुआ, 5 बोलना है, उंगली पर काउंट करके बोलो। जम्मू कश्मीर, शिमला, और गोवा में कहाँ गिरता रे? गोवा तो गर्मी में जाने वाला समुद्री बीच है, वहाँ पे आइस जहाँ गिरता हो। अगर देश में नहीं याद आ रहा तो विदेश भी जोड़ लो, दूसरे देशों में भी अगर पता हो तो बताओ। कश्मीर और शिमला बोले हो ना, और आगे बढ़ो। ये दोनों अपने भारत में हैं। अगर भारत छोड़ के दूसरे जगह भी बोलना है, दूसरे देश में भी गिरता हो, तो उसका भी नाम बताओ। यहाँ भारत के अंदर में ही कश्मीर है, शिमला है, उसके बाद तुम्हारा लेह लद्दाख है। लेह लद्दाख वहाँ भी गिरता है। कश्मीर के एरिया में गिरता ही है। उत्तराखंड, उधर भी गिरता है। अभी उत्तराखंड में ही केदारनाथ होगा रहा है, तो सब बर्फ़ से, आइस से पैक होगा। तो ये सभी जगह पे हैं, ठीक है। और विदेशी कंट्री में जाओ तो नेपाल सबसे पहले आइस के लिए। नेपाल के जितने भी पहाड़ हैं अभी सब बर्फ़ से ढके हुए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर पोखरा तक सब। अब इसी वीडियोज़ के माध्यम से इसी में सुन लो अपना हॉलीडेज, जो भी होमवर्क उतारे हो बोर्ड से, वो सभी कंप्लीट करना है। और कितने दिनों के लिए बंद है ये भी सुन लो। तो सबसे पहले जो हिंदी का, इंग्लिश का और मैथ का होमवर्क है कंटिन्यू, वो अपना बना लेना। आज कितना तारीख है? 30 दिसंबर। सेकंड लास्ट डे है इस ईयर का। कल ईयर का लास्ट डे है, ठीक है। तो जितना इंजॉयबल और जितना मतलब कि हैप्पीनेस से ही हम लोग 1 जनवरी मनाते हैं। मतलब ये 2025 जब पहली बार आया था 1 तारीख को, तो बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग। सब कोई घूमा फिरा इधर उधर। और उसका 365 दिन पूरा करते करते कल 364 दिन पूरा हो जाएगा कल, और वो दिन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आएगा 2026। तो जिस तरह फर्स्ट दिन तुम्हारा स्पेशल था, कुछ भी तो स्पेशल हुआ होगा, घूमा फिरा होगा, पढ़ाई किया होगा, खाना पीना खाया होगा, मतलब एंजॉय का दिन। तो उस तरह कल का जो दिन है ना, वो भी थोड़ा सा यादगार बनाओ, क्योंकि कल 31 है और वो 31 दिसंबर जो है, उसके बाद साल भी बदलेगा, कैलेंडर भी बदलेगा, डायरी बदलेगा, तारीख सब बदल जाएगा। उसके बाद फिर 1 साल तक वैसे ही चलेगा जैसे 2025 चला है। तो इसलिए कल का दिन भी स्पेशल होना चाहिए। कभी तुम लोग कहावत में या किसी तरह से सुने हो कि फर्स्ट और लास्ट, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी चीज़ में। मतलब जो खूब ज़्यादा किसका नाम होता है? जो खूब फर्स्ट करता है सबसे ऊपर, या फिर सबसे लास्ट वाला का नाम होता है। मतलब 50 आदमी एग्ज़ाम दिया, उसमें सबसे निचला आदमी का नाम सबको याद रहता है कि सबसे कम नंबर किसको आया है, और नहीं तो सबसे ऊपर वाले का। तो इसलिए जिस तरह 1 तारीख को याद रखते हो, उसी तरह 31 तारीख को भी याद रखो। 1 जनवरी भी इम्पोर्टेंट है और 31 दिसंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो स्पेशल आदमी होता होगा 31 दिसंबर जिसका जन्म होता होगा, सोचो वो अपने किसी भी साल में लास्ट साल के लास्ट दिन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता होगा। 364 दिन इंतज़ार करने के बाद उसका बर्थडे आता होगा और अगले दिन जस्ट कैलेंडर ही बदल जाता होगा वो भी तो स्पेशल होगा ना। तो इसलिए कल का दिन भी ये स्पेसिफिकेशन है और कल से ही बैच बंद रहेगा। कल 31 बंद, 1 बंद और 2 बंद। तो कल हो जा रहा है बुधवार, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन बंद, शनिवार से बैच चलेगा और उसके आगे जो संडे आएगा वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, सोमवार से सभी स्कूल खुलेगा। स्कूल नहीं, पहले तो पहले यहाँ शनिवार को आना है, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि संडे को टेस्ट होगा या फिर मंडे को। मंडे से जब स्कूल खुल जाएगा तो फिर टाइम में थोड़ा सा और पीछे किया जाएगा। ठीक, तो ये सभी जितना होमवर्क मिला है सब होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। बात मत करो, होमवर्क सब कंप्लीट करना है। ठीक है, वीडियोज़ में हो तभी भी तुम बात कर रहे हो, तुम लोग को लग रहा है क्लास चल रहा है। इन्फॉर्मेशन दिया है तो इसमें समझो। ठीक है, तो एक बार सब किसी का वीडियोज़ ले ले। आज प्रेजेंट हो तुम लोग 3, 6, 4, 10, 16 आदमी प्रेजेंट हो, 17 आदमी। ये सभी को ही 3 तारीख को, ठीक है, 31, 1 और 2 छोड़ना। 3 तारीख को कोई बहाना नहीं कि यहाँ गए थे वहाँ गए थे। आपको लंबा छुट्टी 3 दिन का मिल रहा है। 3 दिन के बीच में ये सभी होमवर्क है, होमवर्क सभी कंप्लीट करना और अपने फिर से 3 तारीख को अभी इसी समय पर 7 बजे से ही आना है। अभी समय में कोई बदलाव नहीं है। समय में बदलाव कब होगा? जब अपना स्कूल खुलेगा सोमवार से, तब। ठीक है, और इन्हीं सही बातों के साथ आप सभी को और आप सभी के परिवार को भी हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारक हो। आप नए साल को इस 2025 से ही बेहतर मनाएं। ओके।